किड्स, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 8 की कविता कन्यादान पढ़ेंगे जो ऋतुराज जी द्वारा लिखी गई है। कन्यादान। कन्यादान क्या होता है? जब विवाह के समय माता पिता अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को उसके पति के हवाले सौंपते हैं या उसको उसका दान करते हैं। एक तरह से दान कहा जाता है कि माता पिता ने अपनी लड़की को दान कर दिया है, दे दिया है, उसके ससुराल पक्ष को सौंप दिया है, तो उस नियम को कन्यादान कहते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक क्या होता है? कितना सच्चा, कितना वास्तविक। इसमें माँ है अपनी पुत्री को विवाह के समय बातें समझाती है, जो नॉर्मली एक माँ अपनी बेटी से बातें समझाती है कि बेटा शादी के बाद ये करना वो करना। तो इसमें जो माँ है वो बच्चे को परंपरागत तरीके तो सिखा रही है, साथ में उसे सावधान भी कर रही है कि ससुराल में उसके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, तो उसके लिए उसे तैयार भी कर रही है। तो उस समय उसकी माँ का दुख जो होता है, विदाई करते जब अपनी माँ अपनी बेटी की विदाई करती है, तो जो उसका दुख होता है वो सबसे सच्चा होता है, सबसे वास्तविक है, यानी कि कोई उसे झुठला नहीं सकता। लड़की को दान में देते वक्त जब वो लड़की अपनी किसी को दान करती है, यानी शादी के वक्त जब उसकी विदाई कर देती है, तो जो माँ का दुख होता है वो सच्चा होता है, वास्तविक होता है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी क्या होती है? जो हम कहते हैं ना, जब हमारा सब कुछ निकल जाता है, सिर्फ कोई आखिरी पूंजी जिससे हमें सबसे ज़्यादा स्नेह हो, लगाव हो कि हाँ। तो जो बेटी होती है माँ से हर सुख दुख की बात करती है, माँ बेटी से सुख दुख बांटती है, सब बातें शेयर करती है। तो जब माँ बेटी की विदाई हो जाती है तो माँ को लगता है अब मैं अपनी सुख दुख की बातें किससे करूँगी। तो ये जैसा लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी है और वो किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी सियानी नहीं थी। सियानी का यहाँ मतलब है कि उम्र तो है उसकी शादी लायक, लेकिन उसे अभी चतुराई नहीं आई है। चतुराई इन द सेंस कि उसे संसार की चालाकी नहीं समझ नहीं आई है। वो अभी भोली है, सरल है, निश्चल है, उसका हृदय बड़ा निश्चल है, उसे वो चालाकियाँ नहीं समझ आएंगी। उसे सिर्फ सुख का आभास। क्या होता है, लड़कियों को शादी से पहले माता पिता होते हैं वो दुख नहीं आने देते अपने बच्चों पे, अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो उसे सुख का तो आभास है और उसे दुख बाँचना, यानी अगर दुख तकलीफ होगी तो वो बताएगी किसे, कैसे बताएगी, वो भी नहीं आता। पार्टी गाती वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों लयबद्ध पंक्तियों क्या है कि जो लय में कविताएं होती हैं सो सिंपल होती हैं, जो हम छोटे बच्चों को रिदम वगैरह सिखाते हैं लय में होती हैं, तो वो तो पढ़ना जानती थी, लेकिन दुख किसे कहते हैं उसे नहीं पता था। मतलब सुरीले मोहक पक्ष को तो उसे पता था कि हाँ जो ससुराल है उसकी अच्छी अच्छी बातें बताती कि ये सुख मिलते हैं, इतना अच्छा अच्छा होता है, लेकिन उसे दुखों का एहसास नहीं था। अगर उसके साथ कोई दुख तकलीफ होती है वो किससे कहेगी, कैसे कहेगी, उसे इस चीज़ का आभास भी नहीं है। तो माँ जो है उसे सीख दे रही है कि उसे दुख हो रहा है कि मेरी बेटी जो है वो सियानी नहीं है, अभी उसे संसार की चतुराइयों का पता नहीं है, चालाकियों का पता नहीं है, ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का या पुरुष प्रधान समाज में बंधनों का ज्ञान अभी उसे नहीं है। उसमें इतनी सरलता है, भोलापन है, निश्चलपन है कि उसे सुख क्या ये तो पता है, लेकिन दुख किसे कहते हैं ये नहीं पता। उसे जो है तुक और लय से बंधी जो काव्य पंक्तियां हैं, मतलब कि आसान जीवन जीना आता है, उसे अभी दुखों का एहसास नहीं है कि दुख किसे कहते हैं। आगे है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, अब माँ उसे समझाती है कि जब तुम पानी में अपना चेहरा देखो तो बस अपने सौंदर्य पे प्रसन्न मत होते रहना कि हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, कुछ नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए ही है, जलने के लिए नहीं। रोटियां सेकने, अब माँ उसे कहती है कि बेटा आग जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे माँ किस स्थिति की ओर संकेत करना चाह रही है कि दहेज के जो लोभी होते हैं इंसान, जो दानव रूपी इंसान होते हैं, वो स्त्रियों को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं अपने लालच के कारण, अपने दहेज की लालसा के कारण, या उन पे इतने अत्याचार किए जाते हैं लड़की पे ससुराल पक्ष के द्वारा कि वो खुद ही अपने आप को आग अग्नि को समर्पित कर देती है, आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेती है।
तो माँ उसे समझाती है कि बेटा जो आग है वो सिर्फ खाना पकाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, ना कि जलने के लिए। मतलब कि जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। अब तुम ससुराल जा रही हो तो हमेशा सचेत रहना कि ससुराल पक्ष तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र आभूषण, जैसा कि स्त्री, महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई, इन्हें नॉर्मल कपड़ों का, ज्वेलरी का, आभूषणों का बहुत शौक रहता है। तो माँ उसे समझाती है ये सिर्फ शाब्दिक भ्रमों की तरह है, मतलब एक तरह से बंधन है जिसमें तुम्हें बांधा जा सकता है। तो इससे ज़्यादा अपने इसमें ज़्यादा बंद बंधना, इससे ज़्यादा मत खुश होना, ज़्यादा मोह में मत पड़ना इन चीज़ों के, मतलब सतर्क रहना, सचेत रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब माँ कह रही है लड़की तो हो तुम, ठीक है, तो लड़की की तरह भोली सरल निश्चल तो हो, निश्चल रहना, लेकिन दिखना मत मतलब कि सावधान रहना। अगर तुम पे कोई अत्याचार करे तो उसका साहसपन से जवाब भी देना, विरोध करना उस चीज़ का। शोषण अगर तुम्हारा हो तो उसे सहते मत रहना। तो इस नीचे वाले पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि बेटी जब तुम पानी में देखो तो सौंदर्य पर ज़्यादा गर्व मत करना, प्रसन्न मत होने लगना। साथ ही आग से भी सावधान रहना कि आग से रोटियां सेकी जाती है, जिससे वही जलाने का कार्य भी करते हैं। तो अपने जीवन के प्रति हमेशा सतर्क रहना, सचेत रहना। और माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति भी स्त्री मोह की जो कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हैं कि स्त्री मोह की कमजोरियाँ होती हैं वस्त्र आभूषण, तो इनके प्रति भी मोह में मत पड़ना। मतलब दूसरों के द्वारा जो तुम्हें प्रशंसात्मक शब्द बोले जाएंगे, जो तुम्हें तारीफ़ें की जाएंगी, उनमें स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में वो जकड़ सकते हैं। तो ससुराल में रहकर लड़की की तरह मर्यादा का पालन करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, लेकिन कमज़ोर मत बनना, किसी के अत्याचार सहकर दुर्बल मत बनना। अगर तुम्हारा कोई अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो उसका साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमज़ोर ना समझा जा सके। और इसमें माँ जो है अपनी बेटी को पूरा समझाती है कि उसे आने वाले वक्त में ससुराल में कैसे रहना है, कैसे सबका सामना करना है, कैसे सबके साथ रहना है। तो इस कविता में हमने ये सीखा जो ऋतुराज जी ने लिखी थी, कन्यादान कविता। धन्यवाद।